मौत पुलिस कस्टडी में हुआ है। मौत क्या बोलते हैं कि पुलिस के देख रेख में हुआ। आखिर कैसे हुआ? हम लोग को जो भेजा ना सर ले गया ना उधर, हाँ कह करके कि बिहार ले चलते हैं। हाँ। लेकिन जो धीरे धीरे कर करके गाड़ी लेते जा रहा था और फोन से बात करते जा रहा था, समझ लिया कि उसका काम हो गया। हाँ मैंने पिटामस भी हो गया। हाँ। और गोली भी दे दिया। हाँ। लौटा करके ले आए। हाँ। सिर्फ 1 घंटा हमसे अलग हुआ है। हाँ। उसी बीच में पुलिस ऐसा कर्म किया है। पुलिस की निगरानी में कोई अपराधी या कोई कैदी जाता है तो क्या बोलते हैं कि उसका पूरा शरीर का तलाश किया जाता है। नहीं गांजा होना चाहिए, नहीं क्या बोलते हैं खैनी होना चाहिए, नहीं मोबाइल। प्रणाम, मैं चंदन सोलंकी और आप देख रहे हैं लाइव दस्तक न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है नालंदा जिला के हिलसा थाना के बड़नपुरा गांव में। अब बड़नपुरा गांव में अचानक एक दिन पुलिस आती है, एक को गिरफ्तार कर थाना ले जाती है। और थाना ले जाने के बाद क्या बोलते हैं कि उस व्यक्ति को मौत हो जाता है। कल दिनांक 6 तारीख को ना भाई साहब, 6 तारीख को, दिनांक 6 तारीख को उनका मौत हो जाता है। मौत पुलिस कस्टडी में हुआ है। मौत क्या बोलते हैं कि पुलिस के देख रेख में हुआ। आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ, उनके घर वाले परिजन इन लोग से जानेंगे। क्या हुआ था भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ। सुरेंद्र कुमार जी, बताइए कि कैसे क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। सर 2021 में एक लड़की से मेरा भाई साहब का शादी ब्याह हो गया था। हाँ। मेरे शादी किया था। हाँ। उसके बाद कुछ दिन बाद उसके गार्जियन ने कंप्लेन किए थे। हाँ। जो हिलसा काली स्थान के रहने वाले थे, तेली टोला के। हाँ। और रविदास कास्ट के थे। हाँ। तो उन्होंने कंप्लेन किए थे। हाँ। उसके बाद थाना में से हमारा भाई साहब बबन सर कोई थे, बबन प्रसाद चौधरी, वो हमारे भाई साहब को फोन किए तो हमारे भाई साहब उनको लेडीज अभी लड़की को बरामद कर दिए। उन्होंने जाकर के एक 64 का बयान होता है, जो 64 का बयान करवाए और उसके बाद लड़की लेके चले गए उन लोग गार्जियन। वो लड़की चली गई। उसके बाद फिर मतलब कि हमारा भाई साहब भी कमाने खाने लगा। और कुछ दिन बाद हुई कि अभी 24 में उसकी लड़की के गार्जियन फिर ने फोन कथी इस पर एक केस किया। फिर से केस कर दिया करके। हाँ नथी क्या नाम है, 9 फरवरी को केस किया दहेज हत्याकांड में। कि हमारी बच्ची से दहेज मांगता था, एक बाइक मांगता था। जब नहीं दिया तो मार दिया गया। नहीं दिया गया तो मार दिया गया। पुलिस प्रशासन के लोग आए बड़नपुरा गांव में, घर में हमारे जांच पड़ताल किए। कोई इसका कोई अच्छी नहीं, कोई सूर नहीं, कोई सुराख है। पूरे गांव वाले से लोग से 50-60 आदमी से पूछे। जो सच्चाई था सब बताया कि सर यहाँ कोई नहीं आती है, न कोई रहती है। सिर्फ एक उनकी जो पहली वाली पत्नी है वही रहती है 3 बाल बच्चा के साथ, और कोई नहीं रहती है। फिर केस आयोग अजय सर ने हमको 5 तारीख को रविवार को रात 2 बजे हमको घर से वहाँ इस्लामपुर रूम पर से हमें आपको भी अरेस्ट किया गया। हमसे पूछे कि बाबूजी आपका कहाँ रहते हैं, कि सर बगले में रूम रहता है उन्हें। उनको भी अरेस्ट किया गया। हमको और बाबूजी को दोनों का अरेस्ट कर करके हिलसा थाना में 3 बजे ले गए। 3 बजे ले जा करके पूछताछ करके हम लोग को हाजत में बंद कर दिए। हाजत में बंद करने के बाद फिर हमसे फिर बुलवाए, अपने रिमांड पे बुलाए। अजय सर पूछे कि बाबू बताओ कैसे कैसे है। हमने जो था सच्चाई बात बताई। सच्चाई बात बता करके नहीं माना। फिर बोला कि तुलसी कुमार नीरज के बुला दोगे, दोनों बाप बेटा को छोड़ देंगे और उसको भी छोड़ देंगे, सच्चाई बता दे। वो भी आया 1 बजे। 1 बजे आकर के अपने बेचारा हाजिर हुआ। वो भी बहुत देर मतलब कि खड़ा होकर के बैठ करके जैसे पूछते थे वैसे बताता था। बारी बारी से कभी कोई वहाँ ले जाते थे, कभी वहाँ ले जाते। वहाँ जा जाके सभी जगह बयान दिया। बयान में एक चीज और दिया कि वो लड़की थी कुछ दिन हमारी साथ रही, लेकिन उसको देखे कि वो यहाँ का क्या नाम है, ये वो सतीश कुमार लड़का के साथ भी वो बात करती थी। उसके लिए स्पेशल एक सिम रखी थी। वो लड़की जो लड़की के पिताजी आरोप लगाए हैं, लड़की किसी और से भी बात करती थी। तो क्या नाम है, वो तेल्हाड़ा थाना
उनमें उसका बाबूजी का जलालपुर गांव के सतीश कुमार था। और कौन रविदास, भारत रविदास जैसा कोई रविदास के लड़का से उन लोग को बातचीत होती थी। इसीलिए हमारा भाई साहब उससे कोई मतलब नहीं रखा। लेकिन उसकी गार्जियन का कहना है कि तुलसी कुमार ने हमारा बच्ची को मार पीट के अथी कर दिया है। कोई पता नहीं है। इसलिए हम इसको करना चाहते हैं, अरेस्ट करना चाहते हैं। इसी पर पुलिस प्रशासन ने अथी की। उसके बाद हम लोग से करते करते हम लोग को फिर बैठा दिया। हमें भाई साहब सब बाबूजी वगैरह सब कोई बैठे हुए रहे। बहुत देर तक के गप सलाह हम लोग तीनों कर ही रहे थे। 5:30 बजे एक चौकीदार आता है तो बोलता है सुरेंद्र ठाकुर कौन है? हम बोले कि हम है सर। फिर बोला भोला ठाकुर कौन है? तो मेरे पापा बोले कि हम है सर। बोलिए। तो चलिए आप लोग को बुला रहे हैं एसपी साहब बिहार से। हम की ठीक है सर चलिए। तो दोनों को कमर में रस्सा बांध के गाड़ी पे बैठाया। और उतने में फिर तुलसी कुमार से पूछा, तुलसी कुमार तुम हो जी? तो बोला कि हाँ सर हम ही है। तो ठीक है। तो उसको हाथ पकड़ के बोला कि चलो तुमको यहाँ हाजत में बंद करेंगे। उसको हाजत में बंद करने के लिए ले गया। इतना में फिर हमको गाड़ी पे बैठाया। गाड़ी पे बैठा के अजय सर केस आयो थे, एक मनीष सर थे, एक चौकीदार थे, एक ड्राइवर थे। तीनों धीरे धीरे गाड़ी को लेके जा रहे हैं। हिलसा से 10 किलोमीटर दूर ले गए। और उसके बाद फिर वहाँ किसी से क्या बात, कहाँ ले जा रहे थे आप लोग को? हम लोग को बोले कि बिहार शरीफ चलना है। एसपी साहब के पास आप लोग का रिमांड होगा। ठीक है सर जहाँ ले चलिए। तो जा रहे थे लेकिन गाड़ी 20 के स्पीड में। 20 के स्पीड में क्या बोलते हैं कि बोलेरो गाड़ी, उनका जो पुलिस का गाड़ी है वो एकदम धीरे धीरे जा रही थी। करीब आधा घंटा में वो 10 किलोमीटर गए। और फिर उधर से आने वक्त भी आधे घंटा लगाए थाना पर आए। तो यानी आपको क्या बोलते हैं कि बिहार नहीं लेकर के क्या बोलते हैं 10 किलोमीटर के अंदर घुमाया। घुमा करके क्या बोलते हैं वापस हिलसा थाना ले आया। हिलसा थाना ले आया। हिलसा थाना ले आकर के फिर बोले कि उसको बुलाओ, तुलसिया को बुलाओ, तुलसिया को बुलाओ। तो तुलसी को लेके आ रहे हैं एक चौकीदार जी। तो तुलसी बहुत लड़खड़ाते हुए आया। एकदम जैसे तैसे, उसका चलने का कोई हिम्मत नहीं है। कुछ दर्द से भी परेशान था। उसके बाद उसको गाड़ी में बैठाया गया। गाड़ी में बैठाया गया तो बहुत मतलब कि कुछ बोलने लायक नहीं था। हल्का फल्का बोल रहा था, सेल्फास दे दिया इसी करके कुछ बोल रहा था जी। उसके बाद फिर हम लोग बहुत बेचैनी हो गए। फिर कहा कि चलो डीएसपी साहब के पास बयान होगा। डीएसपी साहब के पास कैसा दिख रहा था जब हाजत से निकल के आप लोग से मिलने के लिए आया? तो कैसा दिखने में लग रहा था? वो एकदम बहुत बुरा स्थिति में था। लगता कि कोई उसका, हमारे बाबूजी भी हैं, आइए बाबूजी इधर आइएगा। बहुत बुरी स्थिति में थी भाई साहब मेरा। उसके बाद ले गया हम लोग के साथ। फिर वहाँ जाने के बाद कोर्ट वाले मेथी में एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ गया। तो वहाँ गया तो डॉक्टर लोग भी देखे उखे। हम लोग चाहे कि भाई साहब को देखें, लेकिन हम लोग को भाई साहब को देखने नहीं दिया। कभी इधर पुलिस पकड़ के ले जाए, कभी इधर ले जाए, कभी गाड़ी में बैठा। अच्छा सुरेंद्र जी एक मिनट, आप कौन हुए? लड़का जो मृत्यु हुए जिनका? उनका पिताजी है, भोला जी मेरा नाम है। हाँ, क्या हुआ था जब आप लोगों को घुमा फिरा के पुलिस लेकर के थाना में आई? उसके बाद आपके बच्चा के साथ क्या हुआ था? उस बच्चा को एकदम लड़ तंगर कर करके आ रहा था, एकदम लड़ तंगर, चलने से लाचार जैसे तैसे था करके गाड़ी में ठेल दिया। हमसे आगे जो सीट होता उसमें ठेल दिया। और ठेल दिया तो हम कहा बाबू का होलो कुछ होलो। बाबू ऐसे ऐसे करके बोला। इस हालत में बोला, आप बोल करके गुम हो गए। उसके बाद फिर किसी से बात नहीं हुआ। क्या बोला था साहब से? बोलिए क्या बोला था जब आप पूछे? जैसे बोले ना, वो साफ कहा कि सल्फास दे दिया। सल्फास दे दिया? जी हाँ। अब बताइए कि जब पुलिस की निगरानी में कोई अपराधी या कोई कैदी जाता है तो क्या बोलते हैं कि उसका पूरा शरीर का तलाश किया जाता है। नहीं गांजा होना चाहिए, नहीं क्या बोलते हैं खैनी होना चाहिए, नहीं मोबाइल होना चाहिए। लेकिन थाना में इन लोग का कहना है कि थाना में सल्फास कैसे गया, क्या बोलते हैं कि सल्फास उसको कैसे खिलाया गया, यही पूरा मैटर हुआ है ना? जी हाँ। उसको पहले मारा है, पीटा है। और पीटने के बाद उस सल्फास खिला दिया। क्या अब पुलिस क्या बोली? उसके बाद क्या बोली? पुलिस तो कही कि भाई जब सल्फास आपने खा लिया है, तो बताइए, आप ही बताइए कि जब हम दोनों को लाए यहाँ तो लाने के साथ पूरा चेक कर करके गला में माला था, वो सब माला निकलवा दिए। पॉकेट में बीड़ी था, लौंग इलायची था, टिफिन था, सब निकाल दिए। और उसके यहाँ कैसे रह गया? उसके यहाँ कैसे रह गया?
पुलिस है जो कि क्या बोलते हैं कि किसी अपराधी को पकड़ती है तो पूरा शरीर तलाशता है। जी हाँ। उसके पैकेट में आखिर सल्फास के गोली से आया कहाँ से? कहाँ से आया? उसके हाथ से कहाँ? उसके हाथ नहीं था, न कुछ किया था। ये लोग पुलिस वाले ने उसके साथ मार कर करके पीट करके उसको खिलाया। हाँ, और 1 घंटा के अंदर में सब कुछ हुआ। जी हाँ, 1 घंटा के अंदर में सब कुछ हुआ। हम लोग कितनों भेंट करना चाहे, हाँ। न हम लोग को दर्शन करने नहीं दिया। कहीं की जा रहा हॉस्पिटल ना, पटना पीएस रेफर करके लेते जा रहे हैं गाड़ी। हम कहा कि हम लोग के भी ले चलिए, इसी खींच रहे हैं। हाँ। कोई नहीं खींच रहा है, जैसे तैसे हो जा, भीड़ लग गया। हाँ। बहुत भीड़ लग गया, लेकिन नहीं, हम लोग को उसको लेके चला गया। हम लोग के ला करके हाजत में बंद कर फिर थाना में रख दिया। हाँ जी, थाना में फिर अब आप लोग को छोड़ दिया गया। जी हाँ। ये पत्नी हुई उनका ना? जानती हो के क्या कहिएगा? कैसे पूरा घटना हुआ, जानकारी है? जानकारी है। बोलिए बोलिए। पूछ ला के हमको हस्बैंड के बुलवाया, हम लोग ससुर भैंसुर के बोला क्या कि जब बोलावो तुलसी को हम छोड़ देंगे दोनों के। हाँ। हमको भैंस हम सास बोले, उनको हस्बैंड के बोले कि ना जाने से पापा फुसला के बुला रहा। हाँ। तो अजय वहाँ के इस्लामपुर के महेंद्र यादव के फोन किया। हाँ। कहाँ के अजय सर कि लेकर के आइए तुलसी के, हम ये दोनों के छोड़ देंगे। हाँ। हम साथ में थे, महेंद्र यादव उधर साथ में लेकर के आए। हाँ। तो सल्फास कहाँ खाए? हाँ। हम साथ में हाइए थे तो सल्फास खाता था, हम नहीं देखते हैं। और वहाँ गाड़ी में भी खाता था जैसे, वहाँ पर महेंद्र यादव नहीं देखते। आज हम पूरा हम सब सगरो देख लिए, सगरो पॉकेट चेक किए, ना कहा कि ना हो पगली कुछ मोबाइल ले, मोबाइल निकाल के दिए तो सर कहे कि ना कोई दिक्कत ना हो तो बेटा मोबाइल लेके चलो। हाँ। लेके चलो, निम्ने से हंसते बोलते गए हैं। वहाँ पड़ी जा करके हाजिरी हुए, हंसते बोलते सब घड़ी। हाँ। वहाँ गए, ये दोनों के ले जाके हमको मुआ दिया, हमको हस्बैंड के। हाँ। फुसला के बोला के मुआ दिया जैसा। अब बताइए कि इनका छोटा छोटा बच्चा है, ये अब इनका बच्चा का कौन देखभाल करेगा, कौन देख रेख करेगा? इधर दिखाएगा, इधर छोटा छोटा बच्चा है, क्या बोलते हैं पूरा घर में है जो कि मातम छाया हुआ। आखिर पुलिस प्रशासन इस तरह से क्यों करता है? कोई क्या बोलते हैं कि अनहोनी नहीं है। पुलिस प्रशासन के अंडर में जो भी कैदी जाता है उसका तलाशी किया जाता है। बिना तलाशी के हमको हस्बैंड के साजा दे देता भाई, 20 साल के वो मंजूर था, लेकिन क्यों मुआ दिया बोला के? क्यों मुआ दिया? कल मट्टी लाने के लिए बोले, मट्टी भी नहीं पता लगने दे रहा था। हम उसे लाड़े हाथ छोड़े ना, तब हमको मट्टी के हमको दोनों ससुर भैंसुर के लाया थाना में। हम बोले कि हमको लाश चाहिए, हमको निमन आदमी के लेके गए, हमको निमन आदमी के दीजिए। तो हमको बोला कुछ कि बिहार भेजल, हमको लेकिन बिहार भेजल जाकर तो बोला कि पटना था, अभी बिहार कहाँ चल गए? हमको आदमी के लाइए। तो फिर बाद में बोले, तो फिर बोला कौची कि हमको लाइए, नहीं तो समझ लीजिएगा। अभी खिसिया के हमको मम्मी पापा बोल रहे थे ना। आप बोलिए क्या हो गया? क्या हो गया? हमको हस्बैंड के लाइए। तो क्या आ रहा है? पोस्टमार्टम हो रहा है। हम कहे कि हम निमन आदमी के देखेंगे, हमको निमन आदमी आया है, निमन आदमी के देखेंगे। तो कि ठीक है, आ रहा है। हम कहे आ रहा है, नहीं लेकर के आइए थाना पर। तो हम लोग ससुर भैंस के फुसला करके कहा कि चलो पटने, बाहर से बाहर खत्म कर रहा था। तो हम लड़े झगड़े, तो हमको आदमी के भी मिलवाया है। पीएमसी में अच्छी फेंका था, यहाँ पर माथा फूटा है, सिम ब्लड से दम रंगा। कुल्ले दांग तंग सब कारिया, सब बाबू का शाम कारिया हालत। पूरा इनका मृत्यु हुआ, उनका पूरा वीडियो डिस्प्ले पे क्या बोलते हैं तस्वीर चल रहा होगा। किस तरह से तो खाली ब्लड निकालता था, न किया मुँह से ब्लड निकालता था। आदम पूरा हाथी दम से इतना को लिया था, ऐसे घोड़ा घोर के दिया था ना। तो ऐसे बाबू के मन न किया, मुँह दिया, ऐसे गिरला ब्लड बल। कितना देर पहले, कितना घंटा वहाँ थाना में लड़का रहा था? चाचा 5.5 घंटा गिरा। तब 1 बजे जब हाजिरी हुआ सर, 5.5 घंटा में सल्फास गोली का असर नहीं हुआ, लेकिन आप लोग 1 घंटा हटे, आप लोग को बिहार ले गए इस्लाम हिलसा थाना। उसके अंदर में क्या बोलते हैं सल्फास का असर, गोली असर करने लगा सर। क्या लगता है स्क्रिप्टेड है या फिर? हम लोग को जो भेजा ना सर, ले गया ना उधर, कहा करके कि बिहार ले चलते हैं। हाँ। लेकिन जो धीरे धीरे कर करके गाड़ी लेते जा रहा था। हाँ। और फोन से बात करते जा रहा था, समझ लिया कि उसका काम हो गया। हाँ। मैंने पिटामस भी हो गया। हाँ। और गोली भी दे दिया। हाँ। लौटा करके ले आए। हाँ। सिर्फ 1 घंटा हमसे अलग हुआ है। हाँ। उसी बीच में पुलिस ऐसा कर्म किया है। क्या पुलिस द्वारा, बिहार पुलिस द्वारा आश्वासन मिला, कुछ मिला? हाँ। कुछ नहीं, हमको तो अभी तक कुछ नहीं मिला।
न कुछ पैसा मिला है, न कुछ सिर्फ ले गया है। हाँ। पोस्टमार्टम करा कर करके संस्कार करा करके ला करके हम लोग को छोड़ दिया। हाँ। और उसके बाद ये भी कहा है, ये भी बोला है मैंने धमकी में कि अथी लड़का मर गया, केस नहीं मरेगा। केस नहीं मरेगा, केस चलेगा। अब बताइए ये क्या तरीका है? हाँ। ये कहाँ का तरीका है? यानी आप लोगों को पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, पूछताछ करने के दौरान ये सब घटना क्या बोलते हैं आप लोग के साथ हुआ है ना? जी हाँ, हम लोग के साथ है बहुत घटना। गंदा घटना हुआ है सर। हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास 3 गो हमारा पोता है, एगो पोती है, बड़ा बेटा है। कैसे कमाते खाते हैं, लेकिन कमाने खाने लायक भी हम लोग को नहीं रहने दिया। नहीं तो ऐसा जब करना है, वही जब विचार है तो हम लोग वाले बच्चे यहाँ हैं, आबे आकर के हम लोग को जला दे, हम लोग वाले बच्चे जल जाएंगे घर में। अभी भी उसका एक जो बच्चा छोड़ कर करके गई है, वो बालक को हम लोग पोस रहे हैं। सोचा जाए सर कि इतना बड़ा 3 महीना का बच्चा था जिसको हम पाले पोसे रखे और उसको हम मर्डर कर देते। ये तो हमसे नहीं होता या नहीं कोई कर सकता है, लेकिन बच्चा को हम रखे हुए हैं, यहाँ तकला बन रहा है, पोस रहे हैं, पाल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर थाना में सल्फास के गोली कैसे चला गया? कैसे चला गया? कहने का मतलब है कि श्रीमान के पूरा चेक कर करके उसको लिया जाता है। हम लोग को भी चेक किया गया और उसके बाद 3 घंटा तकला हम लोग के साथ रह करके बातचीत हुआ, सब उसका पूछा गया। हम दोनों बापूत को अलगे कर कर करके हमारे बेटा के साथ ये घटना घटा गया। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। इस हिलसा थाना के प्रति क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही देश दुनिया के छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव दस्तक न्यूज़। धन्यवाद।